बड़ी खबर दिल्ली से लोकसभा में शिवसेना सांसद ने उद्धव ठाकरे को घेरा है। शिवसेना सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने कहा है बाला साहेब को भूलकर कांग्रेस के साथ बैठे हैं उद्धव। चुनाव के समय नेता विदेश चले जाते हैं। उद्धव की दोहरी नीति पर जमकर प्रहार किया है शिंदे ने। इनके नेताओं को इनको खुद को भी समझना होगा कि जब स्थानीय चुनाव है या और कोई चुनाव है, वहां पर नेताओं को जो है कार्यकर्ताओं के पीछे खड़ा रहने का काम, तभी तो जाके चुनाव जीतेंगे। इनके नेता तो जब चुनाव होते हैं तभी बाहर चले जाते हैं। ये चुनाव कैसे जीतेंगे? और चुनाव हारने के बाद ईवीएम पर दोष लगाने का काम, इलेक्शन कमीशन पर दोष लगाने का काम यहां पर कर रहे हैं। संसद में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर मंगलवार को भी चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जिस गान को गांधी ने राष्ट्र की शुद्धतम आत्मा से जुड़ा गीत कहा, वो वंदे मातरम का टुकड़ा करने का काम कांग्रेस ने किया है। वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन को गति दी। अमित शाह ने कहा जो लोग वंदे मातरम के महत्व को नहीं जानते वे इसे चुनाव से जोड़ रहे। शाह के बयान को प्रियंका गांधी के बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि शाह ने प्रियंका का नाम नहीं लिया। वंदे मातरम के गान को बंद करा दिया है। अब फिर से खड़े हो जाएंगे कि नहीं 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 आप गलत बोल रहे हो, मगर इस रिकॉर्ड है मान्यवर महोदय। 1992 में भाजपा सांसद श्री राम नाईक ने एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के माध्यम से वंदे मातरम को संसद में फिर से गाने की शुरुआत करने के लिए एक मुद्दा उठाया और उस वक्त प्रतिपक्ष के नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी ने बहुत प्रमुखता के साथ लोकसभा के कांग्रेस पार्टी की एक प्रमुख नेत्री ने कहा है कि वंदे मातरम की आज चर्चा की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मालूम नहीं पड़ता कि वंदे मातरम से नेत्री क्या कहा? जयराम रमेश जी प्लीज बैठिए, प्लीज आप बैठिए जी। साहब, माननीय सदस्य जयराम जी का प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ विपक्ष की ही बात सुनते हैं, अपने नेताओं की बात को सुनते नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा, आपने कहा है। मैंने ऐसा कहा कि लोकसभा में चर्चा में कांग्रेस पार्टी की एक प्रमुख नेत्री ने कहा है कि अभी इस समय वंदे मातरम की चर्चा की कोई जरूरत नहीं। ये रिकॉर्ड पर है, रिकॉर्ड पर पूरी बात बोलिए। और अमित शाह ने राज्य सभापति को चिट्ठी लिखी। वंदे मातरम पर कुछ सांसदों का आचरण गलत है। इस चिट्ठी में इसका जिक्र गृह मंत्री अमित शाह करते नजर आए। साथ ही अमित शाह ने इस चिट्ठी में लिखा है कुछ सांसदों ने अस्वीकार्य आचरण किया है। अमित शाह ने 9 लोगों के नाम की सूची भी सौंपी है सभापति को। वंदे मातरम का विरोध करने वालों की सूची सौंपी है और कई लोगों ने वंदे मातरम का विरोध किया, जिसमें इमरान मसूद, शफीकुर रहमान का नाम भी इस सूची में शामिल किया गया है। तो एक बार फिर बता दें आपको, सभापति के लिए एक सूची सौंपी है गृह मंत्री अमित शाह ने। अमित शाह ने राज्यसभा सभापति को एक सूची सौंपी है। वंदे मातरम पर कुछ सांसदों का गलत आचरण का जिक्र है, उनके नाम भी इस सूची में हैं। 9 लोगों के नाम की सूची अमित शाह की तरफ से सौंपी गई, जिसमें उन लोगों का जिक्र है जिन्होंने वंदे मातरम का विरोध किया। इमरान मसूद, शफीकुर रहमान का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। और उधर संसद में बोलते हुए राहुल गांधी ने आज फिर वोट चोरी के मुद्दे को उठाया। राहुल गांधी ने वंदे मातरम से लेकर चुनाव आयोग के मुद्दे पर अपनी बात रखी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश के शैक्षिक संस्थान से लेकर चुनाव आयोग तक सब पर कब्जा हो चुका है। In order to capture the vote, you have to capture institutions. I am saying that institutions of India are captured, and I will come to the point which is Election Commission is captured.